अच्छा बेटा, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था LIATE रूल, लिएट रूल। ये रूल हमें बताता है कि u क्या सपोज किया जाएगा। अगर सवाल में लॉग है तो आप फौरन से लॉग को u सपोज कर लें। अगर सवाल के अंदर लॉग नहीं है तो फिर आप क्या करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप u सपोज करें। तो यहाँ पर आपके सामने है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है, तो ये आपके पास u होगा और ये आपके पास v हो जाएगा। फॉर्मूले का हम रेफरेंस देंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dx बराबर है u इंटू v का इंटीग्रल dx बराबर है इंटीग्रल ऑफ v dx u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ u इंटीग्रल v dx और फिर उसके बाद dx। हेयर u बराबर है tan इनवर्स x के, v बराबर है हमारे पास x स्क्वायर के। सबसे पहले हम लिखेंगे u की जगह हमारे पास आएगा tan इनवर्स x। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा v की जगह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ u की जगह हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर उसके बाद v लिखा हुआ है तो v की जगह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर dx और फिर उसके बाद dx। tan इनवर्स x बेटा x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ऐड वन इन दी पावर, मतलब ये हो जाएगा x क्यूब। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें सिंपल सा काम है, ऐड वन इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर x क्यूब अपॉन 3। साइन ऑफ इंटीग्रल बेटा डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और साथ में आ जाएगा dx। फिर हमारे पास ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। बेटा 3 बाहर आ जाएगा नीचे वाला तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करें, एक बात याद रख लो, जब भी दो अलजेब्रिक फंक्शंस डिवाइड में आए, फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाले से ज़्यादा है, ऊपर वाली पावर अगर नीचे वाले से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, डिवाइड कराएंगे इन दोनों को, मतलब एक्स क्यूब अंदर लिखेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब बेटा मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, मतलब इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कराऊंगा, x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा प्लस का x। इनकी साइन चेंज जाएगी बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा माइनस का x। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर आपसे मैं बात करूं 5 डिवाइडेड बाय 2 की, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अंदर 5 लिखा बाहर 2 लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास रिमाइंडर बच गया 1। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 2 होल 1 अपॉन 2 ऐसे लिखते हैं ना, मतलब 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2+1/2। 2+1/2 अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बेटा, यहाँ पर नीचे 1 है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 2 तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 2 to the 4 + 1 तो वापस क्या आ जाएगा 5। तो पता क्या चल रहा है कि आप 2 whole 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2+1/2, दोनों पे आने वाला आंसर 5/2 ही रहेगा। 2+1/2 का मतलब क्या है कि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये 2 कहलाता है क्वोशंट, ये 1 क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, और ये 2 क्या कहला रहा है, डिवाइजर। तो आपके सामने ये क्या है, आपके पास क्वोशंट, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या है, डिवाइजर। तो बेटा जब भी आप डिवाइड कराते हैं तो आप उस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। क्यों आएगा, क्वोशंट का मतलब x, रिमाइंडर की जगह हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का x, अपॉन डिवाइजर मतलब 1+x², मतलब ये हमारे पास आएगा x माइनस x अपॉन 1+x²। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x³ tan इनवर्स x -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल। इस पूरी वैल्यू की जगह बेटा डायरेक्ट हम लिख देंगे x माइनस x अपॉन 1+x² dx। अब क्या होगा, x³ टेंजेंट इनवर्स x -1/3। बेटा ये जो साइन ऑफ इंटीग्रल और 1/3 है सबके साथ आ जाएगा, ये x के साथ भी आएगा, ये 1/3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल x अपॉन 1+x² dx। बेटा मुश्किल है, ओ लेवल्स के पेपर पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे पंजाब के अंदर जो है वो लेवल्स के पेपर्स हो रहे हैं अभी भी, ओ लेवल्स ए लेवल्स के जो पेपर्स हैं वो वहाँ पर अभी भी हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपके पास x³ 3 टेंजेंट इनवर्स x -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल x dx। बेटा x को इंटीग्रेट करना तो कोई मसला वाली बात नहीं है, ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाई दी पावर कर देंगे। यहाँ पर आ जाए तो 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर x लिखा हुआ है उसके साथ आ जाएगा 1+x² और उसकी पावर हो जाएगी -1 dx। ये हो गया बेटा, ये दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, एक x है और एक ये है। दो वैल्यूज जब प्रोडक्ट में आ जाए तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि बेस का डेरिवेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर बेस क्या है, 1+x², 1+x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1+x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, जबकि बाहर क्या लिखा हुआ है x। तो मैं इस x के साथ 2x चाहिए, तो बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 को और यहाँ पर नीचे डिवाइड करा दूंगा 2 को। और ये बात समझ में, तो ये हमारे पास आ गया 3x/3 टेंजेंट इनवर्स x -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल x dx। ये हो गया -3 to the 6 2x into 1+x² -1 पावर। ये जो वैल्यू है ये क्या है, डेरिवेटिव है बेस का, x³ टेंजेंट इनवर्स x -1/3। बेटा यहाँ पर ऐड 1 इन दी पावर, x में 1 ऐड करा देंगे 2, तो डिवाइड बाई दी पावर +1/6। बेटा ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पावर -1 है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पावर -1 होती है तो इसके साथ क्या आ जाता है, ln आ जाता है,
प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे। इंजीनियर्स को जॉब मुश्किल से मिलती है यार, क्या कहते हैं, जॉब मिल जाती है लेकिन जॉब मार्केट बड़ी ख़राब है इंजीनियर्स के लिए। वजह ये थी कि जॉब मिलती है तो शुरू में कम पैसों पे मिल रही होती है तो ज़्यादातर लोग नहीं करते। मेरा मानना ये है कि शुरू के जो है वो आपको 1 साल या 1.5 साल पैसे नहीं देखने चाहिए। जो जॉब मिल रही है आप उसको अवेल करें और जॉब करें। ख़ास तौर पे लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए, अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अहमद, आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 तकरीबन इसी तरीके से है, हो जाएगा आप लोगों से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कहा जा रहा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स
cos x dx। बेटा मैंने आप लोगों से कहा कि आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि ये सवाल जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा या सपोजिशन वाले मेथड से या किसी और मेथड से सॉल्व होगा। ये आपको बात कैसे पता चलेगी, आपको देखना होगा कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। ये अगर दो अलग अलग फंक्शंस आ गए जैसे कि यहाँ पर है x लिखा हुआ है एक अलजेब्रिक फंक्शन और साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ऑब्वियसली साइन का जो डेरिवेटिव है साइन बेस अगर बनाते हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, खाली x नहीं आएगा जो कि बाहर लिखा हुआ है हमारे पास। ये जो x लिखा हुआ है ये नहीं आएगा, मतलब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, लेकिन ये x बेचारा रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा वही बात है कि यहाँ पर हमें लीएट रूल अप्लाई करना है। सवाल में लॉग नहीं है तो इसका मतलब है आगे बढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होगा u। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है x, और उसको छोड़ के जो भी वैल्यू है पूरी की पूरी क्या होगी, पूरी की पूरी v होगी। हेयर u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। u इंटू वी का फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दे रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला कहता है u लिखो, u का मतलब x, साइन ऑफ इंटीग्रल v का मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स और बाहर एक डी एक्स आ जाएगा। एक्स तो एज इट इज आ गया बेटा। बेटा साइन और कॉस प्रोडक्ट में है, दो वैल्यूज इंटीग्रेशन में जब प्रोडक्ट में हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम क्या करेंगे, बेस का डेरिवेटिव देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर साइन लिखा हुआ है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, बेस को डेरिवेटिव ऑफ बेस को छोड़ देंगे, ऐड वन इन दी पावर, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन डिवाइड बाई दी पावर माइनस की साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल बेटा ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ पर भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये कॉस एक्स जो लिखा हुआ है ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ बेस है। तो बेस क्या है आपके पास, साइन एक्स, तो यहाँ पर ऐड वन इन दी पावर मतलब साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 डी एक्स। तो ये हो गया एक्स, फिर उसके बाद आ गया साइन क्यूब एक्स, एक्स अपॉन 3 लिख देते हैं, माइनस 1/3 बेटा बाहर आ गया, रह क्या गया साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब साइन क्यूब एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर साइन का वही वाला रूल लगेगा कि पावर ऑड है, तो पावर ऑड का मतलब है इसमें से एक वैल्यू तोड़ लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो वैल्यू रह गई है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, -1/3 से मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स भी इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो माइनस का 1/3 साइन एक्स डी एक्स, माइनस का 1/3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये साइन एक्स डी एक्स भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब बेटा यहाँ पर देखना होगा कोई मसला आता है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। अब बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x dx। बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, यहाँ पर सिर्फ tan इनवर्स x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x dx लिखा हुआ है। tan इनवर्स x के साथ कोई और फंक्शन नहीं है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट आता है हमें कुछ नहीं पता। जहाँ पर हमें नहीं पता इसको कैसे इंटीग्रेट करना है तो वहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे। क्या सपोज करेंगे? देखो बेटा अब यहाँ पर जब भी आपके पास सवाल में एक ऐसी वैल्यू हो जिसको इंटीग्रेट करने पे क्या रिजल्ट आएगा आपको अगर नहीं पता, तो आप क्या करें, आप लिखें tan इनवर्स x, उसके साथ आप प्रोडक्ट में लिख दें 1। अगर सिंगल वैल्यू है तो वो जो सिंगल वैल्यू है वो u सपोज होगी, वो u सपोज की जाएगी, एंड जो 1 है वो v सपोज किया जाएगा। तो u हमारे पास tan इनवर्स x, अगर इसी तरीके से साइन इनवर्स x आता तो उस पर भी यही करते हैं हम कि u साइन इनवर्स को सपोज करते, v 1 को सपोज करते। फॉर्मूला वैल्यूज रखेंगे, फॉर्मूला कह रहा है u का मतलब टेंजेंट इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v मतलब 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। वन को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारे पास x, tan इनवर्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारे पास x dx हो गया। तो ये हो गया x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 dx। अब यहाँ पर बेटा बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x। तो मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, यहाँ पर डिवाइड करा दिया 2 से। x टेंजेंट इनवर्स x माइनस का 1/2, 2x बेटा क्या है डेरिवेटिव ऑफ बेस है, तो क्या होगा बेटा पावर में, क्योंकि -1 है तो एड बाय दी पावर डिवाइड बाय दी पावर नहीं कर सकते, ln आ जाएगा इसके साथ।
ये आंसर है। यहाँ तक कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा u हमारे पास ये होगा, v हमारे पास ये होगा, वही लिएट रूल से आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v आएगा सबसे पहले, साइन सॉरी u आएगा सबसे पहले। u का मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रल v का मतलब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ v का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा साइन स्क्वायर एक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, आपको अगर याद हो तो साइन पे अगर इवन पावर है तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साथ में आ जाएगा dx माइनस की साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल, बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। वही बात है कि इसको इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते, तो साइन ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की जगह आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, अब बाहर आ जाएगा dx। एलसीएम ब्रेक कर देंगे बेटा, 1 अपॉन 2 एंड कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये हो गया हमारे पास, ये भी 2, ये 2 बाहर आ गया, ये हमारे पास x रह गया। बेटा ये साइन ऑफ इंटीग्रल आपके सामने है, यहाँ पर भी एलसीएम ब्रेक कर देंगे, ये 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, बाहर dx आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन 2 के साथ dx आ जाएगा, मतलब आपके सामने ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी ये मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन 2 से, ये मल्टीप्लाई होगी इससे, माइनस की साइन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस 2x अपॉन 2 dx, ये माइनस का 2 आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रल, ये साइन ऑफ इंटीग्रल इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रल dx, यही साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस 2x dx और बाहर dx। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करना है अगर मुझे, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1/2, यहाँ पर बेटा x नहीं है तो इंटीग्रेट करने पे x आ जाएगा, ये माइनस की साइन, बेटा यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है,
तो बेटा कॉस को इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव साथ चाहिए, तो एंगल का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर 2 को डिवाइड करा दिया, ये जो 2 है ये डेरिवेटिव है एंगल का, तो एंगल का डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब है कॉस को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, साइन 2x। पहले तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 बेटा इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, कॉस को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा साइन 2x, ये माइनस का 2 साइन ऑफ इंटीग्रल x, बेटा यहाँ पर x नहीं है तो इंटीग्रेट करने पे x आ जाएगा, 1/2x हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर cos 2x है, तो बेटा इसको इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4, ये क्योंकि एंगल ऑफ डेरिवेटिव है तो cos को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास आ जाएगा sin 2x dx। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x³ माइनस का x² 4 sin 2x, माइनस की साइन 2 आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रल, ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² 2, ये आएगा -4 1/4x इंटू साइन 2x dx। x³ 2 माइनस का x² 4 साइन 2x, साइन ऑफ इंटीग्रल 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये x² 2 dx, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटीग्रल 1/4x साइन 2x dx, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा x³ 2 माइनस x² 4 साइन 2x, बेटा x² को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, x³ 3, ये माइनस का 1/2 x साइन 2x dx। बेटा अगेन दो वैल्यूज प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो अगेन यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया हमारे पास x³ 2 माइनस का x² 4 साइन 2x माइनस का x³ 3 माइनस का 1/2, यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला, सबसे पहले आएगा u का मतलब x, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v मतलब साइन 2x dx, और बाहर आ जाएगा हमारे पास dx, तो x³ 2 माइनस x² 4 साइन 2x माइनस का x³ 3, जी मैं सेंड कर दूंगा, माइनस का 1/2, ये बेटा x लिखा है तो ये x आ गया, बेटा साइन को इंटीग्रेट करना है तो इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 2 से, ऊपर वाला जो 2 है वो डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, उसको नहीं लिखेंगे, नीचे वाला 2 खाली लिखा जाएगा, मतलब 1/2 साइन को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा माइनस कॉस 2x, माइनस की साइन बेटा ये x को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास मतलब डिफ्रेंशिएट करने पे आ गया 1, यहाँ पर बेटा साइन लिखा हुआ है, साइन को इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 2 से, ऊपर वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ एंगल को, तो साइन को इंटीग्रेट करने पे आ गया माइनस कॉस 2x, और नीचे वाला 2 ये वाला हमने एज इट इज लिख दिया, x³ 2 माइनस x² 4 माइनस x² 4 साइन 2x
माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स कॉस 2x, ये माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये बेटा 1/2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस 2x dx, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/4 एक्स कॉस 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 है तो मल्टीप्लाइड करा डिवाइड करा दिए 2 से, ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, तो ये हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 8, कॉस को इंटीग्रेट करने पे आ गया साइन 2x प्लस c। बहुत लंबा सवाल है, इसका पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट मैंने अभी कराया नहीं है आपको, पार्ट 7, वो तो उसमें आपके पास 4 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा दूंगा, वो समझ लें एक ही क्लास के अंदर सॉल्व होगा पूरी। वो लेस देन 1 मिनट रह गए, खुद ही ख़त्म हो जाएगी मीटिंग, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।